हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके अवेयरनेस। आज के इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री चैप्टर समझेंगे और कुछ अनुच्छेद हैं उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि मुख्यमंत्री से रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आए तो वो छूटे ना। चलिए शुरू करते हैं। तो राज्य स्तर पर एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। इस मंत्री परिषद के हेड होते हैं मुख्यमंत्री। उसी तरह जिस तरह केंद्र स्तर पर एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं, किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं ये वास्तविक हेड होते हैं राज्यों के, और राज्यपाल यानी गवर्नर ये राज्य के नाम मात्र हेड होते हैं। आर्टिकल 164 में ये कहा गया है कि मंत्री परिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे याद रखें कि भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 164 केवल यह कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। मुख्यमंत्री को राज्यपाल यानी गवर्नर नियुक्त करते हैं। तो राज्यपाल किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वह उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे जिसको विधानसभा में बहुमत प्राप्त होगा, यानी 50% से अधिक सीटें हों। उस दल के मेन लीडर को मुख्यमंत्री अपॉइंट करेंगे गवर्नर। लेकिन उस केस में क्या होगा अगर किसी पार्टी के पास विधानसभा में बहुमत नहीं हो? फिर क्या होगा? इस समय राज्यपाल अपने व्यक्तिगत विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ वह ज़्यादातर उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को नियुक्त करते हैं। अब अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो सीएम की सीट वेकेंट हो जाएगी। तो यहाँ गवर्नर के पास पावर होता है कि वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन रूलिंग पार्टी अगर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं अपने लीडर को, तो गवर्नर के पास ऑप्शन नहीं होता है और जिस लीडर को पार्टी ने चुना है उसको ही मुख्यमंत्री अपॉइंट करना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने से पहले उसे विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल पहले उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है और फिर उचित अवधि के भीतर उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। कई राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इन दोनों में से यदि वो किसी एक का मेंबर है तो वह मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। अगर नहीं है तो सदस्य बनना पड़ता है। इसके लिए 6 महीने का समय दिया जाता है उनको। जिन स्टेट्स में एक ही सदन है उसमें उनको उसी एक सदन का मेंबर बनना पड़ता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण के तौर पे नीतीश कुमार, जिनको विधान परिषद से अपॉइंट किया गया है, और ममता बनर्जी जो कि विधानसभा से अपॉइंट की गई हैं। यहाँ देखते हैं विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। तो विधानसभा, इसे जनता का सदन भी बोलते हैं। यह निम्न कक्ष यानी लोअर चैम्बर होता है। यहाँ पे सदस्यों को डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऊपरी कक्ष है, यानी अपर चैम्बर भी बोलते हैं इसको। ये उन स्टेट्स में है जिन स्टेट्स में बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स में विधान परिषद है। अब देखते हैं उन चीफ मिनिस्टर्स को जो लंबे समय तक पद पर बने रहे हैं। पवन कुमार, ये 24 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। ज्योति बासु, ये 23 साल तक वेस्ट बंगाल के सीएम रहे हैं। और गेगोंग एपिंग
अरुणाचल प्रदेश में सीएम रहे हैं 22 साल तक। अब देखते हैं शपथ यानी ओथ सेरेमनी। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखना, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, विश्वास पूर्वक और कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करना, बिना किसी भय या पक्ष, स्नेह या बुरी इच्छा के संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना। अब कार्यकाल देखते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है, मगर यह टर्म फिक्स्ड नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री को जब चाहे तब रिमूव भी नहीं किया जा सकता है। जब तक कि उनके पास मेजॉरिटी होगा तब तक उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया नहीं जा सकता है। अगर वे बहुमत खो देते हैं तब उन्हें पद से हटना होगा, या फिर अगर बहुमत दल खुद ही बोले कि इनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए तो राज्यपाल को उनको पद से हटाना पड़ जाता है, या फिर मुख्यमंत्री खुद भी त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर हम वेतन की बात करें तो यह तय किया जाता है विधान मंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। अब देखते हैं शक्तियां एवं कार्य। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में कहा गया है। ये हम देखेंगे मंत्री परिषद के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में, राज्य विधान मंडल के संबंध में और अन्य शक्तियां और कार्य। मंत्री परिषद के संबंध में देखते हैं तो जो मुख्यमंत्री है वो गवर्नर को रेकमेंड कर सकते हैं किसे अपॉइंट करना है एज अ मिनिस्टर। दूसरा है, इनके पास पावर होता है कि वे मिनिस्ट्रीज अलॉट कर सकते हैं, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है वो डिसाइड कर सकते हैं। फिर है, किसी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने को बोल सकते हैं, और अगर वो सीएम की नहीं सुन रहा है तो वो राज्यपाल से बोलकर डिसमिस भी करवा सकते हैं। अगला है, वह मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं और इसके निर्णय को प्रभावित करते हैं। फिर है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं और वो कोलैप्स कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स खुद रिज़ाइन करके। अब देखते हैं राज्य विधान मंडल के संबंध में यानी इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर। पहला है, वे एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को सेशन के शुरू और सेशन के अंत को लेकर। दूसरा, विधानमंडल को भंग करने को भी बोल सकते हैं गवर्नर को अगर उनके पास मेजॉरिटी ना हो तो। तीसरा है, वह सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। अब देखते हैं राज्यपाल के संबंध में। तो पहला है, मुख्यमंत्री कम्युनिकेट करते हैं राज्यपाल को जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उस बारे में। सेकंड है कि वो एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर को इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जैसे एडवोकेट जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर। अब देखते हैं उनकी अन्य शक्तियाँ। वह राज्य योजना बोर्ड यानी स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। वह वाइस चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल के, और वह अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्य होते हैं। दोनों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हैं। अगला पावर देखते हैं। वह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता यानी चीफ स्पोक्समैन है। दूसरा, वह राजनीतिक स्तर पर आपात स्थिति में संकट प्रबंधक यानी क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं। वह विभिन्न वर्गों से मुलाकात करते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करते हैं। वह सेवाओं के राजनीतिक प्रमुख यानी पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज होते हैं। अब देखते हैं कुछ आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड। तो आर्टिकल 163 यह कहता है कि गवर्नर को सहायता और सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी जिसके हेड मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 164 यह कहता है
कि मुख्यमंत्री को गवर्नर अपॉइंट करेंगे और बाकी के मिनिस्ट्रीज भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे मुख्यमंत्री से सलाह लेकर। जब तक गवर्नर चाहे तब तक मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करेंगे और राज्य की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी। अगला है आर्टिकल 167। ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर का ये ड्यूटी है कि गवर्नर को स्टेट के सारे डिसीजंस से अप टू डेट रखें और गवर्नर जो भी इंफॉर्मेशन मांगे उसको प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने कवर कर लिया है मुख्यमंत्री टॉपिक। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।